हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज डिस्कशन। नाउ देखिए, आज का ये टॉपिक है यूपीएससी प्रीलिम्स ज्योग्राफी का टॉपिक है। स्टैटिक पार्ट को कवर करने वाले हैं। आज का टॉपिक स्पेसिफिक रहेगा। आपको ऐसा नहीं है कि ज्योग्राफी पहले सेक्शन से करो, पहला चैप्टर पढ़ो तभी मुझे समझ में आएगा। यूपीएससी प्रीलिम्स का जब भी आप प्रीलिम्स पेपर को करते हो ना फेस, तो टॉपिक वाइज प्रिपेयर करोगे। उसके ऐसा नहीं है कि यार एक तो सीक्वेंस पता होना चाहिए, बट जो मैं टॉपिक करवा रहा हूँ वो टॉपिक वाइज रहेगा और पूरा परफेक्ट टॉपिक रहेगा। समझ में आ रहा है कि उसी के बेसिस पे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं एज पर यूपीएससी सिलेबस। तो टॉपिक क्या है? टॉपिक है हिमालयास। बहुत सिंपल सा, ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। हिमालयास क्या होते हैं, ठीक है? सिर्फ हिमालयास का आज का टॉपिक रहे कि हिमालयास कैसे कैटेगराइज किए गए हैं। हालांकि एक तो ये पहाड़ है, सिंपल सी पहाड़ है, बट जोग्राफर्स ने ये बोला कि एक बंदा कैसे समझेगा इस पहाड़ को, क्योंकि अलग अलग राज्य बन गए, उसमें पॉलिटी भी इंक्लूड हो गई ना। तो अलग अलग राज्य बन गए, तो उसके बेसिस पर हिमालय को हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हिमालय पहाड़ को हम पढ़ते इस तरह से हैं कि यहाँ पर कश्मीर है, यहाँ पर उत्तराखंड है, यहाँ पर दार्जिलिंग है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, राइट। तो इसके बेसिस पे तो एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग हिमालयाज कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग सब डिविजन्स। तो 5 तरीके से, हालांकि ये ऐसा नहीं है कि 5 तरीके के ही होते हैं, ये बस जोग्राफर्स ने हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, और यूपीएससी में क्वेश्चन भी इन्हीं 5 तरीके से फ्रेम होते हैं, क्योंकि सभी लोग एक स्टैंडर्ड चीज़ें पढ़ रहे हैं। ओके चलिए, अब मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा। हिमालयास के बारे में इससे पहली क्लास भी हो चुकी है, बट उसकी समझ आपको नहीं होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो आपने क्लास देखी हो तभी ये समझ में आएगी। हालांकि ये गारंटेड 60 बैच का हमारा प्लान है। आप पूरी क्लास भी ले सकते हैं एक सिमिलर सिंगल शॉर्ट परचेज में। आपको लास्ट में एंड में बता दिया जाएगा कि आपको सभी ऐसी वीडियो टॉपिक वाइज यूपीएससी प्रीलिम्स जो कि 5 जून को है इस बार, वो कैसे कवर करोगे। चलिए हिमालयास के बारे में जान लेते हैं। स्टैटिक पोर्शन है, कभी ना तो ये पुराना होता है ना ही नया रहता है। स्टैटिक पार्ट अगर आप कवर कर लेते हैं तो प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। नाउ अब मैंने बेसिक सी चीज़ थ्योरी बता दी 2 मिनट में कि ये टॉपिक कैसे चलने वाले हैं। पीआर पब्लिकेशन में इसी तरह के टॉपिक लगातार हर एक हिस्ट्री, पॉलिटी, हर चीज़ में आते रहेंगे। चलिए हिमालयाज। हिमालयाज जैसे कि हमने डिस्कस भी किया है, और हिमालयाज आप सबको पता होगा कि आपके ईस्ट वेस्ट से लेके ईस्ट तक सब फैले हुए हैं। ग्रेटर हिमालयाज, राइट, ग्रेटर हिमालयाज हैं। दूसरा, इसमें मैं रेडिंग कर लेता हूँ, ठीक है। फिर मिडिल हिमालयाज होते हैं, फिर लास्ट में शिवालिक होते हैं। इससे पहले कि अगर आपने क्या सभी जो गारंटेड प्राइवेट नोट्स में हैं उनने ये वाली पूरी सीट देखी है। फर्स्ट ग्रेटर हिमालयाज, ये सेकंड वाले मिडिल हिमालयाज, थर्ड है शिवालिक, ठीक है। ये चीज़ ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। बट आज का एक नया टॉपिक है, हिमालय को आप अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला रीजन वाला है कश्मीर, ठीक है। दूसरा है हिमाचल, तीसरा है दार्जिलिंग सिक्किम नॉर्थ ईस्ट के राज्यों वाला, चौथा है अरुणाचल हिमालय। क्योंकि देखो मैंने बताया ना, हमारी समझ के लिए अलग टॉपोग्राफी है, मतलब कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर दलदल है, कहीं पर पानी है, कहीं पर नदियां हैं, तो उसके बेसिस पर अलग डिवाइड किया है। तो पहला है कश्मीर, दूसरा है हिमाचल, तीसरा है दार्जिलिंग, चौथा है अरुणाचल। उत्तरांचल के बदले आप उत्तराखंड भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। पांचवा है ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। तो 5 तरीके से एक पहाड़ को हमने क्या किया है, डिवाइड किया है। नाउ तो सबसे पहला हम टॉपिक पढ़ेंगे कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज। मैं सबसे पहले पॉलिटिकल मैप आपको शो करता हूं, क्योंकि आप अगर पॉलिटिकल मैप देखेंगे, देखिए एक्चुअल में ये इंडिया का मैप है। पहले जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट हुआ करता था। हिस्ट्री में पहली बार किसी एक स्टेट को डिग्रेड करके यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, तो जम्मू एंड कश्मीर। फिर यहाँ पर हिमाचल वाला रीजन, दिल्ली वाला रीजन, उत्तराखंड वाला रीजन, फिर ये नॉर्थ ईस्ट वाला। तो इसी के बेसिस पे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे कश्मीर को डिवाइड किया गया है। तो कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज, मतलब कश्मीर वाले एरिया में कैसे माउंटेन होते होंगे वो हम डिस्कस करने वाले हैं। इट लाइज बिटवीन द इंडस एंड द रावी रिवर। 2 नदियां मेंशन करनी है आपको। तो सोचो कश्मीर वाले रीजन में आपको प्रीलिम्स में एक ही चीज़ पढ़नी है कि यहाँ पर 2 नदियाँ हैं, इंडस और रावी, ठीक है। इंडस एंड रावी रिवर, ओके, कंप्राइज ए सीरीज ऑफ रेंजेस सच एज काराकोरम, लद्दाख, जस्कर एंड पीर पंजल। तो सिंपल सी बात है,
आपको क्या याद रखना है कश्मीर में, बहुत सिंपल टू द पॉइंट बात करता हूँ, ज़्यादा डिस्कशन की बात नहीं करूँगा, टू द पॉइंट। हमें एक क्वेश्चन को सही करना है, हमें एक क्वेश्चन सही होगा तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, तो आपको 100 से ज़्यादा स्कोर करने का टारगेट करना है। तो कश्मीर वाले रीजन में तो बहुत सारी चीज़ें, कश्मीर वाले रीजन में 2 नदियाँ याद रखनी, इंडस और रावी रिवर बहती है। दूसरा सीरीज ऑफ रेंजेज, बहुत सारे पहाड़ हैं जैसे काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जस्कर रेंज, पीर पंजन रेंज। अब कंफ्यूज मत होना, जब भी ऐसी रेंज की बात करते हैं तो ये हमारे कश्मीर वाले रीजन में ही है। टू द पॉइंट क्लियर हो गया, ज़्यादा हम इसमें बकेती नहीं करेंगे। द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कश्मीर हिमालय इज ए कोल्ड डेजर्ट। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कश्मीर हिमालयाज, नॉर्थ ईस्टर्न समझते हैं आप, नॉर्थ ईस्टर्न मतलब देखो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। नॉर्थ ईस्टर्न वाला रीजन मतलब ये वाला, मैं टू द पॉइंट पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये वाला जो रीजन है द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कश्मीर हिमालय इज अ विच लाइज बिटवीन द ग्रेटर हिमालयाज एंड द काराकोरम रेंजेस। बहुत सिंपल सी बात है कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कश्मीर हिमालय इज ए कोल्ड डेजर्ट, राइट। बिटवीन द ग्रेट हिमालयाज एंड द पीर पंजल रेंज लाइज द वर्ल्ड फेमस वैली ऑफ कश्मीर एंड द फेमस डल लेक। आपको इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन करने की दिक्कत नहीं लेनी, मैंने आपको हाईलाइट करके दिखाया कि डल लेक कहाँ पर है, कश्मीर वाले रीजन में ही है। समझ में आ गया ये क्या है, बस उस जगह के, देखिए कश्मीर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, वहाँ के पहाड़ कैसे हैं, डेजर्ट कैसा है, ठीक है, कैसा एक्सटेंशन है वो बात करनी है। तो यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट में बात करूँगा, ज़्यादा आपको घुमाऊँगा फिराऊँगा नहीं। इंडस और रावी रिवर पहला, दूसरा माउंटेन की रेंजेस के बारे में बात करें। रेंजेस का मतलब होता है ना सीरीज ऑफ माउंटेन, जब बहुत सारे पहाड़ आपको देखने को मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं, रेंजेस कहते हैं। जैसे काराकोरम रेंजेस है, जैसे लद्दाख रेंज है, जैसे पीर पंजल रेंज है, राइट, ये सब चीज़ें। उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कश्मीर हिमालय वो कोल्ड डेजर्ट है, तो आपको यही चीज़, डल लेक भी कहाँ है, कश्मीर में है, ठीक है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट ग्लेशियर के बारे में बात करूँगा तो बाल्तोरो और सियाचिन, सियाचिन बॉर्डर आपसे हमेशा सुनते रहते होंगे, तो आपको 3 फैक्ट हमेशा याद रखने हैं। सबसे पहला इंडस और रावी रिवर, सेकंड है आपका काराकोरम रेंजेस, थर्ड है लद्दाख, फोर्थ है पीर पंजल। तो सिंपल बेसिस पे आपको 3 चीज़ें याद करनी है, इंडस और रावी, दूसरा डल लेक, तीसरा इंपॉर्टेंट ग्लेशियर जिसे बाल्तोरो और सियाचिन कहते हैं। तो यूपीएससी प्रीलिम्स में यही चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, राइट। नाउ बात करते हैं सेकंड टॉपिक में, कश्मीर हिमालयाज आर फेमस फॉर कारवे फॉर्मेशन। कुछ नहीं है, एक तरह की टोपोग्राफी है जहां पर होता है जाफरान का कल्टीवेशन। जाफरान क्या है, सेफ्रॉन का लोकल वैरायटी। लोकल वैरायटी, बहुत सारी वैरायटी होती हैं, तो उसके कल्टीवेशन के लिए जो कश्मीर वाला रीजन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब यूपीएससी प्रीलिम्स में कश्मीर रीजन के लिए आपके पास 5 पॉइंट हो गए। इंडस और रावी रिवर पहला पॉइंट जो डायरेक्टली यूपीएससी प्रीलिम्स में आएगा। दूसरा डल लेक कहाँ पर है, कश्मीर वाला रीजन। बाल्तोरो और सियाचिन ग्लेशियर की जब हम बात करते हैं ये भी कश्मीर में है, कश्मीर वाले हिमालयाज में। और जो सैफ्रॉन की लोकल वैरायटी है, जाफरान एक लोकल वैरायटी है सैफ्रॉन की, ठीक है। तो जाफरान जैसे हर एक रीजन के बेसिस पे सैफ्रॉन को अलग नाम दिया जाता है, वैसे ही जो कश्मीर वाले रीजन में है वो क्या है, जाफरान है। इंपॉर्टेंट पासेस कौन कौन से हैं, जोजिला जो टनल है ग्रेट हिमालयाज में है, बानीहाल पीर पंजल में है, फोटुला जस्कर में है, खारदुंगला लद्दाख रेंज में। इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट है फ्रेश लेक, राइट। फ्रेश लेक कौन कौन से हैं ये भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि फ्रेश लेक कौन सा है और सॉल्ट वाटर लेक कौन सा है। डिफरेंस क्या है, बहुत सिंपल सी बात है, जो नॉर्मल लेवल पे जो सॉल्ट कंटेंट होता है वो फ्रेश लेक में तो कम होगा, सॉल्ट वाटर लेक में सिंपल सी बात है जो सॉल्ट वाटर लेक होता है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। आप जितना ज़्यादा सॉल्ट वाटर लेक होता है उतना ज़्यादा आप उसमें डूबेंगे नहीं, वो दूसरा फैक्ट है। बट फ्रेश लेक कौन कौन से हैं, एक पहला डल लेक, दूसरा वुलर, ये दोनों कौन से हैं, फ्रेश लेक हैं, ठीक है। तो कैसे लिखोगे आप, फ्रेश लेक कौन कौन से हैं, डल और वुलर, DU करके याद रख लेना, डेली DW, राइट। सॉल्ट वाटर लेक पेंगोंग शो लेक और सो मोरेरी लेक, ओके। रिवर इंडस, झेलम मेंडर बना के चलती है, मेंडर मतलब अपना ऐसा पाथ राउंड शेप्ड, उस पर ज़्यादा आपको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। कश्मीर रीजन तो हमने डिस्कस कर लिया, नेक्स्ट वीडियो में हिमाचल। बाकी अगर ऐसी पूरी वीडियो चाहिए तो 7505134891 में आप हमारे पेड प्लान्स ले सकते हैं या PR पब्लिकेशन की मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।